नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। चीन जहां भारत को बॉर्डर पर तो चुनौती नहीं दे पाया, लेकिन दोस्तों आपको मालूम ही है कि चीन पीठ पीछे वार करता है। ऐसे में चाइना की जो करतूत सामने आई है वो आप सबको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों मामला अब ये हुआ है कि नेपाल और चीन काफी टाइम से एक दूसरे के नजदीक आने लगे हैं और ऐसे में खुद चाइना नेपाल के 7 जिलों में इनकी जमीन को हड़प चुका है। और यही वजह है कि चीन ने नेपाल में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिससे कि नेपाल में चीन के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ रहा है वहां के लोगों का, उसे दबाया जा सके। दरअसल अब चीन ने नेपाल के जो शैक्षणिक संस्थाएं, वहां की मीडिया है, सोशल सेक्टर है, उसके साथ साथ जो उनके पर्यटन के क्षेत्र है, वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंडारिन के कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ नेपाल की मीडिया पर भी चीन कब्जा कर रहा है। नेपाल के कई अखबारों और रेडियो स्टेशनों में चीन की तारीफ वाले कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं और उन्हें प्रसारित किया जाता है। और कई बार दोस्तों चाइना नेपाली मीडिया का इस्तेमाल अपने प्रभाव में कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी करता है, जिसका मकसद है नेपाल में भारत के प्रभाव को कम करना। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने नेपाल के बॉर्डर के इलाकों की जमीन हड़पी और इसके बाद नेपाल के इन्हीं इलाकों में नए नए रेडियो स्टेशन भी खोल दिए गए। नेपाल के लोगों में चीन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए इन रेडियो स्टेशनों के जरिए चीन के तारीफ वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में चीन की दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव और उसकी सफलता से जुड़ी कहानियों को सुनाया जाता है। दरअसल दोस्तों नेपाली मीडिया के जरिए चाइना नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है, साथ ही नेपाल के लोगों को बड़ी संख्या में वीजा भी दे रहा है। खबरें तो ये भी निकल के आ रही हैं कि चीन नेपाल के स्टूडेंट को बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप दे रहा है, जिसके तहत हर साल 100 से ज्यादा नेपाली छात्र छात्राएं नेपाल से चीन में पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना नेपाल के कई एनजीओ के साथ भी मिल चुका है और ये जो चीनी एनजीओ है वो भारत से सटे नेपाल सीमा में काफी एक्टिव है। नेपाल के लुम्बिनी में चीन से कुछ एनजीओ सोशल वेलफेयर कार्यक्रम से जुड़े हैं और कई बार दोस्तों इन एनजीओ की आड़ में चीन के जासूस भारत से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। नेपाल के कुछ इलाकों में चीन से आए कुछ शरणार्थी भी सालों से रह रहे हैं। चीन एनजीओ की आड़ में तिब्बती लोगों पर नजर रख रहा है, जिसका मतलब है कि जो तिब्बती कोई भी खबर भारत पहुंचाना चाहते हैं चीन के कुकर्म को लेकर, उन पर नजर रखने के लिए भी ये जो एनजीओ है उसमें चीन ने अपनी सहभागिता बढ़ा दी है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि चीन के पर्यटकों की संख्या नेपाल में लगातार बढ़ रही है। जहां साल 2008 में नेपाल में चीन से 35,166 पर्यटक नेपाल घूमने आए थे, तो वहीं साल 2019 में यानी कि कोविड से पहले 1,59,583 जो चीनी पर्यटक थे वो नेपाल घूमने आए। दरअसल दोस्तों बड़ी संख्या में चीनी पर्यटकों के आने की वजह से नेपाल के पोखरा और थामोल जैसे कई इलाकों में चाइना टाउन बन गए, जहां पर चीनी प्रभाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों नेपाल हाथ पर हाथ धर कर बैठा है। दरअसल नेपाल के दोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, संखुआ सवा और रसुआ जिलों में चीन ने उनकी जमीन हड़प ली है और नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर रही है। नेपाल में जमीन के नक्शे और भूमि सर्वेक्षण करने वाले विभाग के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1500 मीटर का हिस्सा हड़प चुका है। इसके अलावा चाइना ने कोरलांग क्षेत्र के पिलर संख्या 57 पर अतिक्रमण कर लिया है। दरअसल ये वो इलाका है जिसकी सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से तनाव चल रहा है और चीन की सरकार नेपाल पर इस सीमा विवाद को अपने हित में सुलझाने को लेकर पहले से दबाव भी बना रही थी। चीन ने गोरखा जिले की सीमा पर पिलर नंबर 35, 37 और 38 को रिलोकेट किया है, यानी कि उनकी जगह बढ़ा दी गई है और चाइना ने अपने तंबू वहां पर गाड़ दिए। यही दोस्तों 2017 में भी मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने पूरा का पूरा गांव हड़प लिया है नेपाल का और उस गांव को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के साथ जोड़ दिया था। हालांकि अभी तक ये गांव नेपाल के नक्शे में और स्थानीय लोग नेपाल सरकार को ही अपना टैक्स देते हैं। दरअसल पिछले दिनों भी नेपाल के लोग चीन के उस फैसले से काफी नाराज थे, जिसमें चीन ने कोविड के बढ़ते मामलों के चलते नेपाल से सटे अपने इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया था और नेपाल से सटे रसुआगढ़ी और तोतापानी बॉर्डर पॉइंट्स को सील कर दिया था, जिसकी वजह से नेपाल के सैकड़ों की संख्या में जो कंटेनर थे वो चीन में फंस गए थे। वहीं नेपाल की तरफ से भी कहा गया कि चीन के इस फैसले को लेकर नेपाल के व्यापारियों में काफी गुस्सा है। चीन ने तोतापानी बॉर्डर पॉइंट को इस महीने की 10 अगस्त और रसुवाड़ी बॉर्डर पॉइंट को 14 अगस्त से व्यापार के लिए बंद कर दिया था। नेपाल के व्यापारियों में बढ़ती नाराजगी के चलते नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन से सटे इलाकों का दौरा कर स्थिति का भी जायजा लिया था। और ये नहीं दोस्तों, नेपाल में त्योहारों के चलते नेपाली व्यापारियों ने चीन से
काफी बड़ी मात्रा में सामान का ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फुटवेयर और खाने पीने की चीजें हैं। नेपाली व्यापारियों का कहना है कि चीन आए दिन कोविड के नाम पर बॉर्डर पॉइंट्स को सील कर देता है, जिसकी वजह से नेपाल के लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नेपाली व्यापारियों के 300 से ज्यादा कंटेनर इन दोनों बॉर्डर पॉइंट्स पर फंसे हुए हैं। वहीं चीन की तरफ से बॉर्डर सील किए जाने के बाद अब नेपाल के कई व्यापारियों ने कोलकाता बॉर्डर के जरिए नेपाल में सामान को आयात करने का फैसला किया। हालांकि कोलकाता पोर्ट से सामान नेपाल तक लाने में 2 महीनों का वक्त लग सकता है। नेपाली व्यापारियों का कहना है कि अगर चीन उन्हें पहले ही ये बात बता देता कि वो दोनों व्यापारिक बॉर्डर सील करने जा रहा है, तो उन्हें कोलकाता पोर्ट से अपने कंटेनर को आयात करवा लेते। नेपाल के कितने कंटेनर चीन की तरफ फंसे हुए हैं, उसका आधिकारिक आंकड़ा भी नेपाली सरकार के पास नहीं है। वहीं दोस्तों, नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि नेपाल और चीन के बीच व्यापार में मजबूती आई है और पिछले 1 साल में इसमें 13.19% की वृद्धि देखी गई है। नेपाल चीन से हर साल करीबन 264.78 बिलियन नेपाली रुपए का सामान आयात करता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि नेपाल पर किस तरीके से चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है और नेपाल के लोगों को वो अपने जाल में फंसाकर भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर चाइना इतना ही अच्छा होता तो अपने व्यापारिक पॉइंट्स को जो उसने बंद कर दिया है, जहां नेपाली व्यापारियों के ट्रक फंसे हुए, उनके लिए उसने अभी तक कुछ नहीं किया और ऊपर से नेपाल की कई जमीन को भी हड़प गया। अगर नेपाल दोस्तों सही टाइम पर नहीं जागेगा, फिर उसकी संप्रभुता को बचाने कोई नहीं आएगा। हाल श्रीलंका का देखा होगा आपने, पाकिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं, वही नेपाल में भी ऐसा ही होगा अगर वो चीन के ज्यादा करीब गया तो। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।